नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। सुफियान बिन आइना ने खबर दी, कहा कि मैंने मोहम्मद बिन मुनकदिर से सुना, उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो बयान करते थे कि मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए ओहद के मौके पर, और काफिरों ने उनके नाक कान काट डाले थे। उनकी नाश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी गई तो मैंने आगे बढ़कर उनका चेहरा खोलना चाहा, लेकिन मेरी कौम के लोगों ने मुझे मना कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो दरियाफ्त फरमाया कि किसकी आवाज़ है। लोगों ने बताया कि उमरों की लड़की है, शहीद की बहन, या उमरों की बहन है, शहीद की चची। शक रावी को था। आपने फरमाया क्यों रो रही हैं, या आपने ये फरमाया कि रोए नहीं, मलाइका बराबर इन पर अपने परों का साया किए हुए हैं। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने सदका से पूछा क्या हदीस में यह भी है कि जनाजा उठाए जाने तक, तो उन्होंने बताया कि सुफियान ने बाज़ औक़ात ये अल्फाज भी हदीस में बयान किए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2816। ने बयान किया, कहा कि मैंने कतादा से सुना, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा ना होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में दोबारा आना पसंद करे, खाह उसे सारी दुनिया मिल जाए सिवाय शहीद के। उसकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया में दोबारा वापस जाकर 10 मरतबा और कत्ल हो अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि वो शहादत की इज्जत वहां देखता है। सही बुखारी हदीस नंबर 2817। इसहाक ने बयान किया मूसा बिन उकबा से, उनसे उमर बिन उबैदुल्लाह के मौला सालिम अबू नज़र ने, सालिम उमर बिन उबैदुल्लाह के कातिब भी थे, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी उफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन उबैदुल्लाह को लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यकीन जानो जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। इस रिवायत की मुताबिक अवीसी ने इब्ने अबी ज़नाद के वास्ते से की और उनसे मूसा बिन उकबा ने बयान किया। सही बुखारी हदीस नंबर 2818। रहमान बिन हरमज ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से सुना, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात अपनी 100 या रावी को शक था 99 बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी एक एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करेंगे। उनके साथी ने कहा कि इंशाअल्लाह भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। चुनाचा सिर्फ एक बीवी हामला हुई और उनके भी आधा बच्चा पैदा हुआ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त इंशाअल्लाह कह लेते तो तमाम बीवियां हामला होती और सबके यहाँ ऐसे शाहसवार बच्चे पैदा होते जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते। सही बुखारी हदीस नंबर 2819। आद बिन जैद ने बयान किया साबित बनानी से और उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन, खूबसूरत, सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा फैयाज थे। मदीना तैयबा के तमाम लोग एक रात खौफजदा थे। आवाज़ सुनाई दी थी और सब लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक घोड़े पर सवार सबसे आगे थे। जब वापस हुए तो फरमाया, इस घोड़े को दौड़ने में हमने समंदर पाया। सही बुखारी हदीस नंबर 2820। बिन मुतम रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे। आपके साथ और बहुत से सहाबा भी थे। वादी हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे कि कुछ बद्दू लोग आपको लिपट गए। बिलाखिर आपको मजबूरन एक बबूल के दरख्त के पास जाना पड़ा। वहां आपकी चादर मुबारक बबूल के कांटे में उलझ गई तो इन लोगों ने उसे ले लिया ताकि जब आप उन्हें कुछ इनायत फरमाएं तो चादर वापस करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हो गए और फरमाया, मेरी चादर मुझे दे दो। अगर मेरे पास दरख्त के कांटों जितने भी ऊंट बकरियां होती तो मैं तुम में तकसीम कर देता। मुझे तुम बकील नहीं पाओगे और न झूठा
اور نہ بزدل پاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2821۔